हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करे और आप मेरे पहले सब्सक्राइबर और प्यारे प्यार से मेरे प्यारी सी स्पूकी गैंग और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिसाब बन जाए। आज की स्टोरी हमें दोबारा से स्पूकी बात ने भेजी है, जिनका हमारा शायद कोलैबोरेशन 10-12 चल रहा है। मैं आपको वीडियोस काउंट करके फिर बताऊंगी कि कितना कोलैबोरेशन हमारा हो चुका है अभी तक उनके साथ। और मैंने उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो प्लीज़ आप उनके भी चैनल को चेकआउट कर लें। और बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से लाइट्स ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रज़ा खालिद रावलपिंडी से। आज का वाक़या शायद सुल्तान साहब का है। ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से सोलर पैनल का काम करता था और हम लोग पूरा घर भी सोलर पर शिफ्ट कर लेते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे हमारे, लेकिन हमारी कोशिश यही होती थी कि सारा काम जो दिन दिन मुकम्मल हो जाए, मतलब कि रात ना हो, दिन में ही हम वर्किंग करें। लेकिन कभी कभी प्रोजेक्ट लंबे होते थे तो रात भी हो जाती थी। और कह रहे हैं इन्हीं रातों में मेरे साथ काफ़ी वाक़यात हुए, जिनमें से एक वाक़या जो ख़ास तौर पे इनकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर कर गया, उसके बारे में ये कहते हैं कि एक जगह से ऑर्डर आया हुआ था सोलर का कि पूरा घर सोलर पे शिफ्ट करना है, लेकिन उस तरफ कोई जा नहीं पा रहा था। कभी कोई किसी का सामान रह जाता, कभी कोई वजह आ जाती, कभी कोई टीम मना कर देती, यानी कुछ ना कुछ बीच में दिक्कत आ रही थी और वो जो काम था पूरा नहीं हो रहा था। अब कंपनी ने इनसे रब्ता किया कि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करा लें काम। खैर कह रही कमीशन भी अच्छा था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और साथ सहूलतें भी मिल रही थी। मुझे सिर्फ जाके वहाँ पे लड़कों को गाइड करके उनसे काम करवाना था। इन्होंने ये अपनी टीम अब साथ ले गए और इन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे सारी ज़िम्मेदारी कबूल है, मैं देख लेता हूँ। कह रहे हालांकि वो जो घर था जिधर हमारा ऑफिस था, ये उससे सिर्फ 3 घंटे के फासले पे था, लेकिन अल्लाह जाने कह रहे क्या हो रहा। कभी हम जाते, हमारा कोई बहुत ज़रूरी सामान वहाँ रह जाता, कभी हम नक्शा भूल आते, तो 3 चक्कर तो गाड़ी के वापसी पे लगे आधे रास्ते से और गाड़ी बीच में ख़राब भी होती रही। अब खैर से ये कह रहे हैं कि हम रात के 8 बजे वहाँ पहुँचे, लड़के थके हुए थे। उन्होंने कहा सर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, एक तो बार बार सामान उठाना लाना, ये वो इतनी प्रॉब्लम रास्ते में हुई तो बड़ी थकावट हो गई है। इन्होंने कहा कर लो, जिसको रेस्ट करना है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, घंटे तक काम शुरू कर लेते हैं आराम से, तो खा पी लो तुम ना, फ्रेश हो जाओ। सर्दियाँ भी थी बड़ी वहाँ पे, तो वो रेस्ट करने की लड़के कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की लेकिन चाह के भी हम रेस्ट कर ना पाए। वहाँ पे ऐसा लग रहा कि जैसे हमें रेस्ट करने ही नहीं दिया जा रहा। खैर इन बातों को एक साइड पे रख के इन लोगों ने कहा कि चलें अब फिर काम ही शुरू कर लेते हैं बॉस। अब वो जो बॉस थे, जो ये ख़ुद थे जिन्होंने वाक़या सुनाया, वो कह रहे कि मैंने सबको कहा कि भाई चलें काम शुरू करते हैं। सारा सामान छत पे लेके गए और छत पे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था कि इतने में एक बाबा जी ने नज़र आए, जो काफ़ी देर वहाँ पे फिरते रहे, इनको देखते रहे और सबके सामने से भी तकरीबन गुजरे। और उनकी एज माशाल्लाह से कह रहे कोई 90-95 या शायद 100 साल भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और स्टिक से बिल्कुल नीचे झुक के चल रहे थे। अब देखते ही देखते वो बाबा जी नीचे, जिधर सीढ़ियाँ थी नीचे जाने का रास्ता था, उधर चले गए। अब इन्होंने लड़के को इशारा किया कि जाओ यार बाबा जी को छोड़ो, ऐसे ही अल्लाह रहम करे गिर ना जाए सीढ़ियों से ना, इतनी माशाल्लाह से एज के भी हैं। तो अब वो लड़का गया तो देखा सीढ़ियों में कोई नहीं, इन्हें हुआ कि पता नहीं सीढ़ियों से गिर ही ना गए हों। लड़के भागे सारे, उन्होंने नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं, ऊपर देखा कोई नहीं, कमरों में देखा तो कोई नहीं। अब वो बेचारे अपना काम भी नहीं कर सक रहे, अपनी चीज़ें भी नहीं देख सकते, अपने मामलात भी नहीं देख रहे, परेशान हो गए किधर गए बाबा जी। ये कह रहे मैंने फिर गुस्से से सारे लड़कों को कहा ओ भाई काम शुरू करो, तुम लोग क्या मजाक बना लिए चले गए होंगे बाबा जी, छोड़ो इस चीज़ के, हम लोगों ने पैसे लिए हुए। तो खैर कह रहे कि हम लोगों ने काम वगैरह शुरू कर दिया और वहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया। फिर नीचे की जो बिल्डिंग थी उधर से वायरिंग वगैरह करनी थी और सेटिंग करनी थी। कह रहे कि हम लोगों ने वायरिंग वगैरह और सेटिंग वगैरह थोड़ी सी शुरू की। तो अब वायरिंग और सेटिंग वगैरह शुरू कर ही रहे थे कि ऊपर से वो स्ट्रक्चर के जैसे कोई चीज़ें गिरती हैं तो ऐसी आवाज़ आई। कह रहे कि हम मैं 2 लड़के लेके ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर कोई इतना ज़्यादा मामला नहीं ख़राब था।
कह रहे फिर मैं वायरलेस के ऊपर ड्राइवर को सुन रहा था, मुसलसल ना किसी से गपशप कर रहा था। तो इन्होंने लड़के को भेजा, लड़के से कहा कि जा यार देख क्या है, किससे लगा हुआ है, इसके साथ मसला क्या। तो इन्होंने जाके देखा तो कह रहे कि मैंने वो जो लड़का भेजा था, लड़का ऊपर आया कोई 20-25 मिनट के बाद बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के। मैंने कहा क्या हुआ तुझे, खैरियत। कहते हैं वो चाचा डरा रहा। कह रहे क्या हुआ। कह रहा मैं गया हूँ तो वो, मैंने कहा किससे लगे हुए हो। कहता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं और इनका नाम ओहना है और ये यहीं पर ही रहते हैं। तो कह रहे मुझे कोई पीछे नहीं नज़र आया और वो लगातार बातें किए जा रहा था और माहौल ऐसा था कि खामोश गली, नई हाउसिंग सोसाइटी। ये फिर वापस ऊपर भाग आए। तो इन्होंने कहा चलो मैं खबर लेता हूँ उसकी, अभी ये काम पूरा हो जाए ना। तो खैर काम शुरू हो गया। अब वो जो छत से स्ट्रक्चर था उसके थोड़े से नट वगैरह जैसे गिर रहे हो वैसी ही आवाज़ आई। ये गए ऊपर तो सारा स्ट्रक्चर गिरा हुआ, उसमें वो जो उसके पाइप थे वो भी टूट गए, थोड़े से टेढ़े हो गए और काफ़ी स्ट्रक्चर का नुकसान भी हो गया। अब ये भागे हैं ऊपर सारा। इन्होंने कहा ये कैसे गिर गया है, क्या हो गया है। ये देखा तो नट भी सारे टाइट थे और कह रहे इस फील्ड में मुझे तकरीबन 10-12 साल का तजर्बा था, तो मेरे हिसाब में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये चीज़ खुद ब खुद गिरी हो। फिर इन्होंने देखा कि इनकी आंखों के सामने 2 नट खुले हैं और एक राड इनकी तरफ ऐसे आया जैसे किसी ने इनको मारने की कोशिश की हो। अब ये समझ गए कि मामलात कंट्रोल से बाहर हैं। इन्होंने अपने वो जो लड़के थे उन्हें कहा चलो यार चलने की तैयारी करो। साथ टेंशन भी हो रही, ये सारा स्ट्रक्चर, सारा सामान, सारी जिम्मेदारी, अगर ये स्ट्रक्चर रह गया यहाँ पे तो मुझे इतने का नुकसान हो जाएगा, तकरीबन 7-1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा मुझे। अब ये भी थी इनके दिल में, लेकिन साथ लड़कों की जिम्मेदारी भी थी। कह रहे कि ऐसे नुकसान ज़िंदगी में भर पूरे नहीं होते, अगर एक बार हो जाए तो बड़ा रिस्क है इस काम में। हम ठेका लेके ना पूरा सामान ख़रीद के तो फिर ख़ुद काम करते हैं, कहते हैं हमारे काम में बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन 2 लड़के कह रहे हैं टीम में मेरे पुराने थे, बहादुर थे, तो उन्होंने कहा सर आप यहीं पर रुकें, जो आता पढ़ें, आयतल कुर्सी पर पढ़ें, कलमा पढ़ें, तौबा करें अल्लाह से, हम बस अल्लाह का नाम लेके सामान गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। खैर यूँ ही हुआ। उन्होंने अल्लाह के 2 लड़कों ने कहा जी हम तो नहीं करेंगे, बाकी जो 2 लड़के थे बहादुर उन्होंने सबसे काम करवा लिया और ख़ुद भी ये लगे रहे साथ, अल्लाह अल्लाह करके सारा सामान गाड़ी में हो गया। और फिर अब इन्होंने कहा निकलने वाली बात करो। मुश्किल से लेकिन गाड़ी स्टार्ट होगी, ड्राइवर भी चलाने को तैयार नहीं, कह रहा है कि मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ क्योंकि मैं जिनसे इतनी देर गुफ्तगू करता रहा वो पता नहीं किधर चले गए और थे कौन और कोई रास्ता भी नहीं हुआ और गायब हो गए। कह रहे कि वो बाद में बताना, आप चलाएं। इन्होंने हौसला दिया उसे और ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब वो जो वैन थी वो भी आ रही थी जिसमें सारा सामान जो था उसका स्ट्रक्चर वगैरह लोड वो भी पीछे था और रास्ते में कह रहे हमसे किसी ने लिफ्ट मांगी। हमने कहा कि शायद इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब जब गाड़ी रोकी दरवाज़ा खोला तो गायब। इन्होंने फिर ड्राइवर के आगे हाथ जोड़े कि मेरा भाई अब जिधर से हम आए हैं ना तो हमें दफ्तर के बाहर ही जाके उतारी, तो अब रास्ते में रोकी ना। कह रहे वापसी तो हमारी 2-2.5 घंटे में ही होगी, हालांकि 3 घंटे का रास्ता तो जल्दी होगी और हमने अल्लाह का शुक्र किया। खैर थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन ये कह रहे ना अभी तक वो घर वैसे ही वीरान पड़ा हुआ। वो जिसका घर था, जिसने ऑर्डर लगवाया तो उसको हमने पेमेंट वापस कर दी सारी की सारी। उसका ऑर्डर जो था हमने डिनाई कर दिया, बाद में किसी और कंपनी को ऑर्डर दिया उसने, या जो भी मामलात किए। खैर उस घर का ये कह रहे हैं कि मेरी जॉब और थोड़ी रेपुटेशन का कंपनी का मामला, इसलिए उसका पता वगैरह ये शेयर नहीं कर सकते कि किस जगह पे एग्जैक्ट वो कॉलोनी वगैरह, क्योंकि उस कॉलोनी से भी उस घर का पता चल जाएगा। ये था आज का हमारी स्टोरी और काफ़ी वियर्ड स्टोरी थी, काफ़ी हॉरर स्टोरी थी कि वो आदमी मतलब चौकीदार जो भी था या ड्राइवर जो भी था वो बात कर रहा था और उस लड़के को नहीं दिख रहा था। और मतलब वो डरा भी नहीं, जब वो लड़का कह भी रहा है कि मुझे वो दिख नहीं रहा, वो डरा नहीं उस टाइम। और उसके बाद फिर आप लोग रास्ते से आप लोगों ने जब वापस आ रहे थे तो तब भी आपसे किसी ने लिफ्ट मांगी और जैसे ही आप लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वो गायब हो गया। फिर वो सबसे बड़ी बात कि मतलब 100 साल के, अगर वो आप जिस तरह बता रहे हैं कि उनकी एज इतनी लग रही थी 90 to 95 भी, तो वो इतनी जल्दी सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते। तो ऑब्वियसली या तो उनके गिरने का खदशा था या तो वो जो चीज़ थी वो इंसान थी ही नहीं, और इसी वजह से वो चीज़ गायब हो गई और इतनी जल्दी सीढ़ियों से गायब हो गई। तो इन सब का यही कंक्लूजन है कि वैसे भी ये तो हमारी सुन्नत में भी शामिल है और हमें अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि जब आप सुबह काम पे जाएं या कहीं पे भी जाएं
तो अपने आप को चारों कुल से कवर करके आयतुल कुर्सी पढ़ के जाया करें और अपने दिन की शुरुआत आयतुल कुर्सी से किया करें, ताकि आपसे सारी इस तरह की फजूल चीज़ें और बलाएं दूर रहें। और आप लोग नहीं जानते कि आयतुल कुर्सी हम लोग को कितना प्रोटेक्ट करती है, हमें पता नहीं कितने बड़े बड़े नुकसानात से बचा लेती है। तो प्लीज़ प्लीज़ दरूद शरीफ का विर्द रखा करें, आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ के घर से बाहर निकला करें। वो एक आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है। कितना क्या 2 सेकंड लगते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने में, और आपको पूरे दिन की एक वो, आपको नहीं पता कि आपको किस किस बला से आयतुल कुर्सी बचा लेती है। तो मेहरबानी किया करें। और स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं जो इस तरह के काम घर घर जाके करते हैं, अब हर घर की एक अलग नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, एनर्जीज़ होती हैं, हर घर में होती हैं, हर एरिया में होती हैं। तो मर्द हजरात को तो लाजमी आयतुल कुर्सी पढ़ के, 4 कुल पढ़ के अपने आप को दम करके वज़ू की हालत में काम करना चाहिए। वैसे भी आप रिस्क कमाने निकले हो, वो जितना भी आप एक पाक साफ एक फॉर्म में रह के करेंगे वो उतना ही बरकत वाला होगा काम। और जहाँ पे आप लोग को खदशा लगे ना कि भाई यहाँ पे कोई गलत चीज़ है या नेगेटिव एंटिटी है, और जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ भी आपको दिख रहा हो, तो वहाँ पे मज़ीद नुकसान से बचने का ये बेहतरीन हल है कि आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपना साजो सामान बांधे जाएँ। जितना मर्जी नुकसान हो, तो जानी नुकसान से बदतर तो नहीं हो सकता ना। कुछ नहीं, कुछ पैसे अगर आज इंसान के डूब भी जाते हैं तो वो कल कल को काम आ ही जाएंगे। तो लालच ना किया करें। जहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो वहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर समेटें और वापस हो जाएं। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। और अगर आपकी भी इस तरह की वीडियोस हैं, स्टोरीज़ हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी, हम वहाँ पे गपशप भी करेंगे। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि रिस्पॉन्स रेट बहुत लो हो गया है। मुझे बिल्कुल ना अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों से बार बार बोलना, तो खुद ब खुद मुझे रिस्पॉन्स रेट आप लोग अच्छा कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? वरना मेरी आपकी कुट्टी। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।